श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व बहुत जल्दी आने वाला है और हिंदू धर्म में इस जन्माष्टमी के पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पर दोस्तों, इस जन्माष्टमी को लेकर भी आप सभी लोगों के मन में ऐसा कन्फ्यूज़न भर दिया गया है जिसकी वजह से आप फिर से यही सोच रहे हैं कि आखिर हम जन्माष्टमी किस दिन मनाएं। तो इस वीडियो को मात्र एक बार आप लोग देख लो। पूरी सोच समझ के बाद, सब जगह से देखने के बाद हम आपको एक सटीक दिन बताएंगे जिस दिन आप लोगों को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए और उस दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए। सारी जानकारी आपको मात्र इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से जानने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है वो हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा और विशेष त्यौहार होता है। और ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार आता है ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है ना। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। कब होता है? रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में। तो इसी समय को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं और बढ़िया रात को बहुत अच्छे से जन्मोत्सव उनका मनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आप लोगों को करना है और इसका समय क्या है, ये कौन से दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना सही रहेगा। देखो, आप अपने कैलेंडर में जब देखोगे तो उस समय आपको कौन सा दिन दिखेगा जन्माष्टमी का? 7 सितंबर 2023। यह बात आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, और कैलेंडर में जो चीज़ आप लोगों को दिखाई गई होती है वो सभी कुछ सोच समझ के ही दिखाई गई होती है और वो बिल्कुल सही चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है या जन्माष्टमी की जो अष्टमी तिथि है वो किस दिन से कब से शुरू हो रही है। तो देखो, अष्टमी जो तिथि है जन्माष्टमी, ये हो रही है 6 सितंबर से शुरू। इसीलिए आप लोगों के मन में एक भ्रम निकल कर आ रहा है कि आखिर हम जन्माष्टमी कब मनाएं। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, पर 6 सितंबर से दोपहर के 3:37 से, कब? दोपहर के 3:37 से ये त्यौहार शुरू हो रहा है जन्माष्टमी का, जो कि अगले दिन 7 सितंबर 2023 को शाम के 4:14 तक चलने वाला है। क्या? शाम के 4:14 तक ये त्यौहार चलने वाला है। ठीक है, अब आपको किस दिन यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। देखिए, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अगर त्यौहार मनाया जाता है तो वो सूर्योदय के होने के बाद मनाया जाता है। मतलब उस दिन जो है सूर्योदय की तिथि को देखकर मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी को क्या है कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 6 सितंबर को शुरू हो रहा है, पर उस समय जब ये शुरू हो रहा है तो सूर्योदय पहले हो चुका हो रहा है। ठीक है, तो 6 सितंबर को ही ये जो त्यौहार है ये मतलब जो दोपहर के या शाम के बीच का जो समय रहता है 3:37 का, उस समय से शुरू हो रहा है। तो उस समय सूर्योदय तो पहले ही हो चुका होता है। इसीलिए जो है 6 सितंबर को जन्माष्टमी तिथि मनाने का उतना कुछ यहाँ पर योग नहीं बन रहा है। जन्माष्टमी तिथि आपको कब मनानी चाहिए? 7 सितंबर को। उसका कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो जन्माष्टमी की ये तिथि है ये 7 सितंबर को जो है शाम के 4:14 तक है ना। तो मतलब शाम के 4:14 तक जब ये तिथि चल रही है, मतलब इसी तिथि के अंदर सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, पर 6 सितंबर के दिन कोई सूर्योदय नहीं हो रहा है इस अष्टमी तिथि के अंतर्गत, पर 7 सितंबर के दिन सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि पूरी मतलब सूर्योदय के अंतर्गत ही जो है ये अष्टमी तिथि का त्यौहार आ रहा है और 7 सितंबर को मतलब शाम के 4:14 तक ये त्यौहार हो रहा है। इसकी वजह से जो ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा वो 7 सितंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। ठीक है, ये एक सही मत है, बिल्कुल सटीक मत है और 7 सितंबर को ही जो है आप लोगों को भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। अब कुछ लोग 6 सितंबर को, वो सबके अपने अपने मतलब मत रहते हैं कि भाई उनको किस हिसाब से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है, पर ज़्यादातर लोग 7 सितंबर को और सही तरीके से ही जो है इस जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बाकी की बातें बताते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जन्माष्टमी का त्यौहार 7 सितंबर 2023 को ही मनाना है, मतलब 7 सितंबर को जो रात्रि के 12 बजेंगे ना आगे के, उस समय आपको ये बनाना है। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको जन्माष्टमी का त्यौहार 7 सितंबर 2023 को ही मनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं और भी वो विशेष बातें जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जन्माष्टमी का जो व्रत रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण जी की पूजन कैसी करनी चाहिए और इस दिन व्रत रखने से क्या क्या होता है, अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जन्माष्टमी का जो व्रत रहता है ना, इसको आप कभी अपने हाथ से मत जाने देना। भले ही वो बच्चे ही क्यों ना हो, बड़े ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आप लोगों को जन्माष्टमी का त्यौहार का जो व्रत रहता है ना वो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के व्रत को रखने से दोस्तों आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको मिलता है अगर आप जन्माष्टमी के व्रत को पूरे नियमों के साथ जो है धारण करते हैं। दोस्तों, इस
जन्माष्टमी के व्रत को धारण करने से या इस जन्माष्टमी के व्रत को करने से आप लोगों को कई एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। और आप जानते हैं कि एक एकादशी व्रत करने का ही फल कितना बड़ा होता है। तो मात्र आपको एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से कई सारी एकादशियों के व्रत का फल यहाँ पर मिल रहा है। इससे ये भी होता है कि किसी व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु होने वाली होती है तो जो व्यक्ति जन्माष्टमी का इस व्रत को धारण करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती है, वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों माताएं बहनें भी इस व्रत को विशेष रूप से धारण करती हैं। अगर किसी को संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो भाई संतान प्राप्ति के लिए भी जो है माताएं बहनें जन्माष्टमी के इस व्रत को धारण करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जन्माष्टमी के इस व्रत को रखने से आपके साथ होती हैं। ठीक है, तो जन्माष्टमी का व्रत आप लोग ज़रूर रखें, भले ही आप छोटे हों बड़े हों, आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से जो है जन्माष्टमी के इस व्रत को रखें। अभी हम आपको ये भी बताते हैं कि जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन या जन्माष्टमी के व्रत के दिन आपने अगर व्रत रखा है तो उस दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप अपनी क्षमता पर ध्यान रखिएगा। आपके शरीर जितनी क्षमता को मतलब झेल सके उतना ही व्रत आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद प्रसन्न नहीं रहोगे तो फिर भगवान का व्रत भी कैसे पूरा कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के इस व्रत को धारण करेगा उसको गलती से भी नमक का सेवन नहीं करना है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में नमक खा रहे हो पर नमक का आपको सेवन नहीं करना है। किसका नहीं करना है? नमक का सेवन, है ना। तो व्रत वाले व्यक्ति को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अन्न का सेवन भी जो है व्रत वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जो जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हों, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो अगर हो सके तो भाई पानी पिएं दिन भर, दूध पी सकते हैं आप लोग, कोई प्रकार का जूस होते हैं वो सब पी सकते हैं जो कि व्रत में चलते हैं। ठीक है, तो दूध पानी या जूस वगैरह पी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो भाई फल फूल जो होते हैं वो भी आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप झेल सकते हैं, आपका शरीर झेल सकता है थोड़ा मतलब भूखा रहना और आप अच्छे से नियम से जो है जन्माष्टमी का व्रत को धारण कर सकते हैं तो आप लोगों को बिना अन्न खाए हुए और मतलब बहुत ही साधारण तरीके से इस व्रत को करना चाहिए, पानी दूध और जूस वगैरह को फल वगैरह को खा कर, है ना। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है ये आप लोगों को कब मनाना है और कैसे मनाना है और कैसे आप लोगों को इसकी पूजन करनी है। सबसे पहली बात दोस्तों हमने आपको बता ही दिया, 7 सितंबर 2023 को आपको क्या करना है, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है। तो इसी दिन जो है रात्रि में 12 बजे आपको जो है तैयारियाँ करके बैठना है ना। तो जो सबसे पहले हम आप लोगों को जो है जन्माष्टमी की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो बता देते हैं। तो जन्माष्टमी की जो मतलब पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 7 सितंबर 2023 को रात के 12:02 से लेकर रात के ही 12:48 तक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मतलब जो 7 सितंबर रहेगा, 7 सितंबर के दिन रात्रि में जो 12 बजेंगे ना उसके बाद में, है ना। तो 12:02 से लेकर 12:48 के बीच का ये जो समय रहेगा ये रहेगा भगवान कृष्ण जी की पूजन करने का सबसे शुभ समय, उनके जन्मोत्सव को मनाने का सबसे शुभ समय, है ना। तो इस बीच में आप लोग इनके जन्मोत्सव मना सकते हैं। 12:02 से शुरुआत है पर आप 12 बजे भी मनाएंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए जब आप पूजन करने बैठेंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण को जो है पंचामृत से स्नान कराइएगा, भगवान शिव जी को अच्छे से नहलाइएगा, उनको नए वस्त्र पहनाइएगा, उनको भोग लगाइएगा और उनकी अच्छे से पूजन आरती कीजिएगा, उनको मतलब झूला झुलाइएगा। और भी जो आपके मन में आप भगवान श्री कृष्ण को मतलब लाड़ प्यार करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई पूजन की और शुभ समय की। ठीक है, मतलब जिस समय आपको पूजन अपनी करनी है, घर में सभी लोग करते ही हैं और मंदिरों में भी जो है कृष्ण जी की पूजन की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। तो आप इस समय को देखते हुए जो है 12:48 से पहले अपनी पूजन वगैरह जो है पूरी संपूर्ण कर लें। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपने जो व्रत रखा हुआ है उसको आपको कब खोलना है वो भी आप लोग सुन लीजिए, मतलब पारण कब करना है। तो देखिए वैसे अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो जन्माष्टमी का जो व्रत रहता है ना, उस जो आप व्रत रख रहे हो उस व्रत को आपको अगले दिन सुबह ही खोलना चाहिए। जैसे कि 7 सितंबर को आपका व्रत है और 7 सितंबर के 12 बजे रात्रि को जो है आप पूजन करोगे तो आपको 8 सितंबर के सूर्योदय के बाद ही जो है यहाँ पर आप लोगों को व्रत खोलना चाहिए। पर कई सारे लोग रात में भी खोलते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जो व्रत खोलने का समय देखा जाए तो वो रात्रि को मतलब वो सुबह ही माना जाएगा एक तरीके से। तो जो 8 सितंबर का दिन रहेगा मतलब जो पूजन आप लोगों की होगी 12:48 के पहले तक जितनी भी होगी, तो उसके बाद में जो 2 बजेंगे ना, 2 बजकर यहाँ पर 2 मिनट
के बाद से जो भी समय रहेगा वो आपके व्रत को खोलने का समय रहेगा, उसके बाद आप व्रत को खोल सकते हैं, ठीक है। अन्यथा कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कई सारे भक्तगण ऐसे भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही भगवान शिव जी की मतलब जैसे ही वो यहाँ पर भगवान कृष्ण जी का जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनकी पूजन अर्चना सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो मतलब घर में बनाए हुए जो भी पकवान होते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में बनाए हुए होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप भगवान के एक आशीर्वाद स्वरूप ही कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो भी नियम थे वो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी आप जैसे अच्छे तरीके से साधारण तरीके से भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न कर सकते हैं वो करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के इस बहुत बड़े पर्व की, कृष्ण जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप कमेंट सेक्शन में भी कृष्ण जी को उनके जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।